नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संभाग और जिले किस प्रकार से बने, कब कब बने और किस प्रकार से उनकी भौगोलिक स्थिति है, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नवंबर 1956 की। तो जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जो टोटल संभाग थे वो 5 संभाग थे, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में केवल 5 संभाग थे। फिर 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो संभागीय व्यवस्था थी जिसमें 5 संभाग थे, उन संभागीय व्यवस्था को किसने खत्म किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब? तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे ये राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। कब किया? 1962 में। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले संभागीय व्यवस्था जब थी, मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। फिर संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। कब किया गया? 1962 में। किन के द्वारा बंद किया गया? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। उसके बाद पुनः 26 जनवरी 1986 में राजस्थान के उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को दोबारा से शुरू किया। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई संभागीय व्यवस्था बंद करने के बाद 1962 में जब संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था, उसके बाद संभागीय व्यवस्था दोबारा से कब शुरू हुई? तो 26 जनवरी 1986 से। और किन के द्वारा? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, उनके द्वारा वापस से इसको दोबारा शुरू की गई। और उस समय छठे संभाग के रूप में अजमेर को दर्जा दिया गया। छठे संभाग के रूप में किसको दर्जा दिया गया? अजमेर को। 4 जून 2005 को राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग का गठन किया। यानी कि बाद में जो 2 संभाग बने उनमें पहला था अजमेर और दूसरा था भरतपुर। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर 26 जनवरी 1986 तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के द्वारा, और 7वां संभाग 4 जून 2005 को राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां संभाग भरतपुर जो है इसका गठन किया गया। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। कुल कितने संभाग है वर्तमान में? 7 संभाग है। और जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। 33 जिले और 7 संभाग। अब शुरू में जब ये संभागीय व्यवस्था 5 संभागों की थी, यानी कि जब राजस्थान का गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए टोटल 8 नए जिले बने हैं। टोटल 8 जो है वो नए जिले बने हैं। तो अब कितने हैं? 33 है। तो 33 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो पहले कितने जिले बचेंगे? 25। तो शुरुआत में 5 संभाग 25 जिले थे, और अब 7 संभाग और 33 जिले हैं। अब बात करें संभागों का वर्गीकरण, कौन कौन से संभाग में कितने कितने जिले हैं और किस किस से प्रकार से उनकी स्थिति है, कितना उनका क्षेत्रफल है, उनके अंदर जनसंख्या कितनी किस प्रकार से है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं संभाग का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर संभाग। तो देखिए जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं जयपुर संभाग में। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ये 5 जिले हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ये 5 जिले हैं किसमें? जयपुर संभाग में। यदि इन 5 जिलों को, जयपुर संभाग के 5 जिलों को याद रखना है तो इसको हम याद कर सकते हैं जय दोसी अज्जू की। जय से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, अ से अलवर और झू से झुंझुनू। तो जय दोसी अज्जू की, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। जयपुर संभाग में कितने जिले हुए? टोटल 5 जिले हुए। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जयपुर जिले का जो जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर। 36,615 वर्ग किलोमीटर जो है वो जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है। दूसरी बात, यदि जनसंख्या की बात करें या जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दोनों ही प्रकार से जयपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है।
यानी कि किस संभाग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो जयपुर की है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो जयपुर का है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है उसका प्रतिशत के तौर पर अगर देखा जाए तो एससी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जयपुर में है। और सर्वाधिक साक्षर जिला भी है ये, इसकी साक्षरता 72.99% है। जयपुर की जो साक्षरता है वो 72.99% है। सर्वाधिक साक्षर संभाग जो है वो जयपुर संभाग ही है। तो क्या क्या बात करी हमने, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग की और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर संभाग का, यानी कि जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, साक्षरता सबसे ज़्यादा है 72.99, और जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। ये है जयपुर संभाग का क्षेत्रफल। दूसरे संभाग की बात करें तो दूसरा संभाग यहाँ पे लिया हमने कोटा संभाग। तो कोटा संभाग की यदि हम बात करें तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। ये तो फटाफट से सबको याद रह जाते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां 4 जो है इसके अंदर जिले हैं। अगर इसको याद रखना है तो इसके लिए कोझा बाबू भी इसको याद रख सकते हैं, कोझा बाबू। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारां और बू से बूंदी। वैसे इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी तो वैसे ही नाम एक साथ आते हैं, और झालावाड़, बारां। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो कोटा ही है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो कोटा संभाग में है। इसका क्षेत्रफल है 24,204 24,204 वर्ग किलोमीटर। 24,204 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 24,204 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर। सबसे कम जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा नदियां हैं इस संभाग में। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग अगर पूछा जाए तो वो है कोटा संभाग। सबसे ज़्यादा नदियां जो है वो कोटा संभाग में है। अगर सबसे ज़्यादा नदियां कौन से जिले में है ये पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। सबसे ज़्यादा नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट संभाग की बात करें तो तीसरा संभाग है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर। अब देखो इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अभी ना टोक, ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोक से टोंक। यह राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। मध्यवर्ती का मतलब यह ऐसा संभाग है जो राजस्थान राज्य के बीचों बीच स्थित है, यानी कि इसकी सबसे कम जो सीमा है वो अंतर राज्य की सीमा पर, सबसे बहुत छोटा हिस्सा है इसका, यानी कि यह बिल्कुल बीचों बीच स्थित राज्य है, इसलिए इसको मध्यवर्ती संभाग भी कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। 43,848 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम इसकी अंतर्राज्यीय की सीमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अजमेर संभाग जो है ये बाकी 6 संभाग से टच होता है, यानी कि अजमेर संभाग बाकी 6 संभागों से लगने वाला संभाग है। इसकी सीमा बाकी सभी संभागों से लगती है। इसके बाद बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग की बात करें यदि तो भरतपुर संभाग में है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 4 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। यदि इसकी ट्रिक से याद रखना है तो आएगा भर माँ की धोक। भर माँ की धोक। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो भरतपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा था, कोटा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है,
ये है भरतपुर और इसका क्षेत्रफल है 18,122। 18,122 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 18,122 वर्ग किलोमीटर। देखिए पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, और ये जो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिख पाई हूँ जिनको मैं वैसे बता रही हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। काफ़ी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे शामिल करने वाली हूँ जो भी जिले और संभागों से संबंधित हैं, शायद इससे बाहर कुछ प्रश्न ना बन पाए। तो भरतपुर संभाग की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अगर हम क्षेत्रफल की बजाय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो कोटा संभाग है। इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर, और ये सबसे नवीनतम संभाग है। सबसे नवीनतम मतलब सबसे अंतिम, यानी कि जो 7वां संभाग बना था वो यही था। कौन सा? भरतपुर संभाग। और ये जो 7वां संभाग भरतपुर संभाग बना है, इस संभाग में जयपुर से भरतपुर तहसील को अलग किया है, भरतपुर जिले को, और धौलपुर और कोटा, सॉरी, जयपुर से तो भरतपुर और धौलपुर को, और कोटा से सवाई माधोपुर और करौली को। ये 4 जो जिले हैं, इसमें से 2 जिले तो लिए गए हैं जयपुर संभाग से, और 2 जिले जो है वो लिए गए हैं कोटा संभाग से। तो यहाँ पर भरतपुर संभाग की जो रचना की, मतलब निर्माण किया, तो ये 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनाया गया। इसमें 4 जिले शामिल हैं, भरतपुर धौलपुर ये तो जयपुर संभाग से लिए गए, और सवाई माधोपुर और करौली ये 2 संभाग जो है, 2 जिले जो है वो कोटा संभाग से लिए गए। और अंतरराज्यीय सीमा पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। और सबसे नज़दीक इस अंतरराज्यीय सीमा की अगर बात करें तो उसके सबसे नज़दीक इसका संभाग मुख्यालय भी जो है वो भरतपुर संभाग का है। चलिए आगे बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो 5वां संभाग है बीकानेर संभाग। इसमें भी 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। इसको भी ट्रिक से याद रखें तो बीकाजी चंगा है, बीकाजी चंगा है, यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। बीकाजी मतलब बीकानेर, बीकाजी चंगा है, च से चूरू, गा से गंगानगर और है से हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। ट्रिक याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको बिल्कुल एकदम से याद हो जाएंगे। इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल ये है 64,708 वर्ग किलोमीटर। 64,708 वर्ग किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा संख्या का प्रतिशत जयपुर में था, ध्यान रखना। अनुसूचित जाति का प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या प्रतिशत, तो वो था अनुसूचित जाति का जयपुर संभाग में। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा वो है बीकानेर संभाग में। ये जो संभाग है बीकानेर संभाग, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का यानी कि छोटा भाग बनाता है। एक संभाग और है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो कि जोधपुर संभाग है। तो बड़ा जो सीमा बनाता है वो जोधपुर संभाग बनाता है, जबकि छोटा जो इससे छोटी जो सीमा बनाता है वो बीकानेर संभाग बनाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीकी संभागीय जो मुख्यालय है वो बीकानेर का है। अंतरराज्य की सीमा पर सबसे नज़दीक कौन सा था? भरतपुर था। सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग, सबसे कम नदियां हैं। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा था? कोटा संभाग था। सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। क्यों? क्योंकि बीकानेर और चूरू में तो वैसे ही कोई भी नदी नहीं है। श्री गंगानगर में तो गंगा नहर आ गई है इधर से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थ्रू यहाँ से, लेकिन चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी, यहाँ पर भी एक भी नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग तो देखिए उदयपुर संभाग के अंदर, एक मिनट, देखिए यहाँ पर उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, लेकिन यहाँ 4 ही लिखे गए। कोई बात नहीं, 2 जिले यहाँ पे रह गए हैं लिखने, आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि जो उदयपुर संभाग है उसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं?
उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ गलती से यहाँ लिखने रह गए हैं, तो यहाँ पे भी ये लिख लीजिएगा। जो उदयपुर संभाग में 2 जिले और शामिल हैं, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अब इसकी ट्रिक यदि याद रखनी है, क्योंकि 6 जिले हैं, ट्रिक याद रखने की अगर जरूरत पड़े तो इसकी ट्रिक हो जाएगी उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा का डूबा प्रताप। ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़, उचित, उचित, उचित राजा, रा से राजसमंद, राजा का डूबा प्रताप। डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और पा से प्रतापगढ़। ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़, रा से राजसमंद, राजा का, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और प्रताप से प्रतापगढ़। तो ये 6 जिले हो गए, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इसके अलावा यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो उदयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 36,942 वर्ग किलोमीटर। 36,942 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है वो यही संभाग है, उदयपुर संभाग। सबसे ज़्यादा जनजाति इसी संभाग में रहती है। सबसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात कर रहे थे तो वो था बीकानेर। सबसे अधिक लिंगानुपात इसी संभाग में स्थित है, उदयपुर संभाग में। और ये जो संभाग है, ये उदयपुर संभाग जो है वो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। अभी हम इस मैप में सारी चीज़ें वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। और ये संभाग की खासियत एक चीज़ ये है कि ये 2 बार अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। इसके बाद लास्ट एक बार ये पढ़ लेते, फिर हम इस मैप में सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग जो है उसके अंदर भी 6 जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली, जालोर। जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली, जालोर। इसको अगर याद करना है, इसकी ट्रिक याद रखनी है तो इसको हम याद रख सकते हैं जद, बाप, जासी, जैसलमेर। जद से जोधपुर, बा से बाड़मेर, पै से पाली, जद, बाप, जासी, जा से जालोर, सी से सिरोही। जब, बाप, जासी, जैसलमेर, तो जैसलमेर से जैसलमेर। जद, जद से जोधपुर, बा से बाड़मेर, पा से पाली। जद, बाप, जासी, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। जद, बाप, जासी, जैसलमेर। इस तरीके से इसके 6 जो जिले हैं उनको याद रख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है और इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। दूसरी चीज, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है। दूसरी चीज है कि इस संभाग में साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर जो है वो जोधपुर संभाग की है और सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी बताई थी? जयपुर संभाग की बताई थी, जो कि 72.99 थी और इसकी है 59.57। 59.57 जो है इसकी जनसंख्या दर है। ये संभाग सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका होगा। दूसरी चीज, सबसे दूर इसका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य की सीमा में सबसे दूर इसका संभागीय मुख्यालय। तो ये कुछ चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ ली। अब एक बार इस मैप को ध्यान से देखेंगे और फिर एक बार इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो यहाँ से लेकर के और ये तो पूरा है बीकानेर संभाग। फिर इधर से ये है पूरा जोधपुर संभाग, इधर से ये है पूरा यहाँ तक, ये है जयपुर संभाग। उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये इतना सा है जो ये अंदर अंदर, ये है अजमेर संभाग। इसके अलावा इधर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है जो, ये है भरतपुर संभाग।
इसके बाद ये पीला पीला सा नीचे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये स्थिति देख रहे हैं हम, ये उदयपुर संभाग की है। और ये लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है ये कोटा संभाग है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब ध्यान से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा भाग ये दिखाई दे रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, जोधपुर संभाग का। अब बात करें सबसे छोटा क्षेत्रफल, देखिए तो सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है वो किस संभाग का है, तो वो है भरतपुर संभाग का 18,122। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा वाला जो संभाग है, यानी कि ये जयपुर संभाग, इस संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक यहीं पर ही है। इसके बाद यहीं पर ही सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी संभाग भी है, ये सबसे अधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग ये है जोधपुर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सातों संभाग ऐसे हैं जो या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या अंतर्राज्य की सीमा बना रहे हैं या दोनों ही बना रहे हैं। इवन अगर हम बात करें अजमेर संभाग की, तो यहाँ पे देखिए अजमेर संभाग ऐसा नजर आ रहा है जैसे बिल्कुल बीचों बीच हो, इसलिए इसको मध्यवर्ती संभाग कहते हैं। लेकिन जरा सा यहाँ पर ये जो है ये बाहर की तरफ, यहाँ पे ये जो मैंने टिक किया ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो है ये अंतर्राज्य की सीमा बनाता है, लेकिन बहुत ही कम अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। या यूं कहें कि न्यूनतम अंतर्राज्य की सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो कौन सा है, तो वो है अजमेर। और साथ ही साथ ये अजमेर संभाग हर एक संभाग को टच करता है, यानी कि 6 के 6 संभागों को टच करता है। नेक्स्ट एक बात हमने ये पढ़ी थी कि उदयपुर संभाग जो है वो 2 बार अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। देखिए कैसे, इसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा उदयपुर संभाग, स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जो उदयपुर संभाग है ये संभाग यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये यहाँ पे, और उसके बाद छोटा सा ये जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है ये वापस से इस संभाग के अंदर आता है और ये दोबारा से अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्य की सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो उदयपुर है। दूसरी चीज़, उदयपुर जो है वो 2 बार अंतर्राज्य की सीमा बनाता है। तीसरी बात, संभागीय मुख्यालय की बात करें तो संभागीय मुख्यालय की अगर हम बात करें तो भरतपुर जो है, देखिए यहाँ पे भरतपुर में संभागीय मुख्यालय होगा और ये भरतपुर जो है ये बिल्कुल अंतर्राज्यीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। अंतर्राज्यीय सीमा के बिल्कुल क्या है, नज़दीक है। और ये अंतर्राज्य की सीमा के सबसे नज़दीक संभागीय मुख्यालय जो है वो किसका है, भरतपुर का है। यहाँ पे भरतपुर संभाग में दो, यहाँ तक देखिए पहले ये जो अलवर संभाग था, ये जो जयपुर संभाग था ये यूं था इतना, ये पूरा जयपुर संभाग था इतना ये सब, और इधर से ये यहाँ से लेकर के ये सब क्या था, ये कोटा संभाग था। तो कोटा से तो ये 2, करौली और सवाई माधोपुर, और इधर जयपुर संभाग से ये 2, इन दोनों को मिला करके ये एक संभाग बना दिया नया, जो कि कौन सा संभाग बन गया, भरतपुर संभाग में बन गया। इसके अलावा एक और संभाग कौन सा बना था, वो बना था अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर ये 4 जिले ये भी जो है मध्यवर्ती जिले हैं, मध्यवर्ती संभाग है। और क्या चीज़ पड़ी थी, सर्वाधिक अंतर्राज्य की सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्य की सीमा जो है ये उदयपुर संभाग बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जो संभाग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है हमारी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है पाकिस्तान से हमारी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा लगती है। जिसमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतनी सीमा तो लगती है जोधपुर संभाग की, और ये सीमा लगती है बीकानेर संभाग की। तो ज़्यादा सीमा जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन से संभाग की लगती है, तो वो लगती है इसे जोधपुर संभाग की, और कम किसकी लगती है, बीकानेर संभाग की। ऐसे 2 ही संभाग हैं जोधपुर और बीकानेर जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य की दोनों ही सीमा लगती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की छोटे छोटे भाग की बात करें तो बीकानेर, और
अंतरराज्यीय सीमा पर भी छोटे भाग, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर छोटे भाग की बात, बड़े भाग की बात करें तो वो जैसलमेर। अब और क्या चीज बच गई यहाँ पे, ऐसा एक भी संभाग नहीं है जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो, और ऐसा कोई भी संभाग नहीं है नहीं है। देखो, इन दो को छोड़ करके ये जो 5 संभाग हैं, इन 2 संभाग को छोड़ करके जो बाकी 5 संभाग हैं वो ऐसे संभाग हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कोई भी संभाग नहीं है। 2 ही संभाग हैं जो ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अंतरराज्य की सीमा पर सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है वो किसका लगता है। तो देखिए यहाँ पर भरतपुर का लगता है सबसे छोटा क्षेत्रफल। अंतरराज्य की सीमा में सबसे नज़दीक जो संभागीय मुख्यालय वो भरतपुर का है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर और बीकानेर 2 बता दिए हमने। सबसे ज़्यादा जोधपुर, सबसे कम बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक किसका है, ये तो ये बीकानेर का है, और दूर किसका है तो ये जोधपुर का है। यहाँ पे ये बीकानेर नज़दीक पड़ता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से मुख्यालय, और जोधपुर का जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर पड़ता है मुख्यालय। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर संभाग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा संभाग कहे तो बीकानेर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी याद करने की चीज़ नहीं, कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट यदि पता है तो सब पता चल जाएगा। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं, तो मैंने कहा सभी संभाग अंतरराज्य की सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ पे मध्यवर्ती संभाग की बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी थी अजमेर संभाग की, लेकिन ये भी देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये हिस्सा इसका यहाँ पे ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है वो अंतरराज्य की सीमा बना रहा है। सबसे ज़्यादा अंतरराज्य की सीमा अभी बताया है मैंने, ये उदयपुर संभाग जो सबसे ज़्यादा अंतरराज्य की सीमा बनाता है। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे कम अंतरराज्य की सीमा जो है वो अजमेर संभाग बनाता है। 1 मिनट, तो कुछ चीज़ें वापस से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ संभागों के बारे में, कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। सबसे बड़ा संभाग ये जोधपुर संभाग, सबसे छोटा संभाग ये है करौली संभाग। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 बनाते हैं, बीकानेर और जोधपुर, और अंतरराज्य की सीमा 7 संभाग बनाते हैं। सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर जोधपुर, और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है बीकानेर। सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है उदयपुर, और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है तो ये बनाता है अजमेर संभाग, जो यहाँ पे बिल्कुल जरा सा यहाँ पे लग रहा है। और मध्यवर्ती संभाग है वो भी अजमेर है, जो कि सभी 6 संभागों से टच करता है, सभी 6 संभागों पे से टच करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया उन्हें। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिकतम जनसंख्या जो है वो जयपुर संभाग की, सबसे न्यूनतम जनसंख्या जोधपुर संभाग की। सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग, न्यूनतम साक्षरता जोधपुर संभाग। चलो, ये तो बात हो गई हमारी संभागों की। पूरा स्थिति हमने यहाँ पे देख ली है, बिल्कुल मैप से हमने देख लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के जिलों की स्थिति, किस तरीके से राजस्थान के जो जिले हैं वो पहले कितने थे। हाँ, जिलों की बात करें तो जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी कि 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में 25 जिले थे, लेकिन 26वें जिले का उसी समय 26वां जिला बना था, जो कि कौन सा था, अजमेर जिला था, जो 1 नवंबर 1956 को ही नया जिला बना था। तो उस जिले के बनने के साथ साथ कितने जिले हो गए थे, 26 जिले हो गए थे। यानी कि 25 तो पहले से शामिल थे राजस्थान में, और 26वां अजमेर उसमें शामिल हुआ, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बना। यानी कि 26वां जो जिला बना राजस्थान में जो ऐड हुआ था वो क्या था, वो अजमेर था, जो कब ऐड हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ऐड हुआ था। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय 26 जिले और 5 संभाग थे। अभी पीछे पड़े 5 संभाग थे, 2 नए संभाग बने, अजमेर और भरतपुर। अब 26 जिलों के बाद जो आगे के जो 7 जिले बने, उन जिलों की बात करेंगे, कब बने, डेट उनकी बात करेंगे, कौन से नंबर पर कौन सा जिला बना वो भी हम बात करेंगे। उसकी भी एक ट्रिक आपको बताएंगे।
एक बार इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो सबसे नया जिला कौन सा है, और सबसे अंत में बनने वाला जो जिला है वो है प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है या सबसे नवीनतम जिला है। सबसे नवीनतम जिला है कौन सा है, वो प्रतापगढ़ है, जो 33वें नंबर का जिला है। और कब बना ये 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना, 33वां जिला बना। और परमेश चंद्र कमेटी के सिफारिश पर ये जो है जिला नया बना। अब देखिए ये जो जिला बना प्रतापगढ़, ये कहाँ किस किस को शामिल करके बनाया गया, तो देखिए प्रतापगढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़ से, तो इसमें से क्या क्या शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ से तो छोटी सादड़ी, अरनोद प्रतापगढ़ तहसील, ये तो चित्तौड़गढ़ से ली गई। और उदयपुर से लिया गया धारियाबाद तहसील, और बांसवाड़ा से लिया गया पीपलखूंट तहसील। ये 3 जगह से ये लिया गया, मतलब कि प्रतापगढ़ जिले को बनाने के लिए बाकी जिलों में से हिस्से लिए। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा। ऊंची बांस से प्रताप बना, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ऊंची बांस से प्रताप बना, ऊंची, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़, बांस से बांसवाड़ा। ऊंची बांस से प्रताप बना, तो प्रताप किससे बन गया, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा से बन गया। जिस आपके पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों से टुकड़े लेकर के हुआ, जिसमें चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, 3 तो ये दे देंगे और एक कोई अलग से दे देंगे, तो उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना, ऊंची, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़, ऊंची बांस से प्रताप बना, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। उदयपुर से केवल धारियाबाद तहसील ली गई, बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई, और चित्तौड़गढ़ से सबसे ज्यादा लिया गया छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ तहसील। तो यहां से 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना प्रतापगढ़। इसके बाद अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो 26 जिले तो हो गए थे। 1 नवंबर 2056 को 1 नवंबर 1956 को अजमेर के निर्माण के साथ साथ 26 जिलों के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो 27वां जिला सबसे पहले बना, 27वां जिला जो है वो धौलपुर। सबसे पहले 27वां जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बना। और ये कहाँ से बना, ये भरतपुर से अलग होकर के बना। कहाँ से बना, भरतपुर से अलग होकर के 27वां जिला बना 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 27वां जिला धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 भरतपुर से अलग होकर के ये बना। ठीक है। उसके बाद 27वें के बाद 28, 29 और 3 जिले एक साथ बने। 28, 29 और 30 3 जिले एक साथ बने, 12 दौसा और राजसमंद। इसको याद रखना है तो BDR याद रख सकते हैं। BDR 12 दौसा राजसमंद। तो इनमें से किसी को भी पहला, दूसरा, तीसरा कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों ही एक ही साथ बने हैं। 10 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा और राजसमंद 3 जिले बने। तो इनमें से कोई सा भी एक पहले लिख सकते हैं, क्योंकि याद अच्छे से रह जाए इसलिए BDR सही होगा, क्योंकि B पहले आता है, फिर D आता है, फिर R आता है, यानी कि 12 दौसा राजसमंद। तो हम मान लेते हैं कि भाई 27वां 12 था, 28वां दौसा था, नहीं सॉरी 28वां 12 था, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद था। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, आप जैसे चाहिए याद कर सकते हैं। तो 10 अप्रैल 1991 को दौसा तो बना जयपुर से अलग होकर, फिर 12 बना कोटा से अलग होकर, कोटा 12, और लास्ट राजसमंद बना उदयपुर से अलग होकर के। तो ये 3 जिलों का निर्माण हुआ 1991 में। 1956 में पहले अजमेर बना, फिर 1982 में धौलपुर बना, फिर 1991 में राजसमंद बना, और उसके राजसमंद 12 और दौसा तीनों बने। और उसके बाद नेक्स्ट जो वो था जिला था हनुमानगढ़। ये 31वां जिला था। 31वां जिला कौन सा था, हनुमानगढ़ था, जो कि 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जो है वो श्री गंगानगर से अलग होकर के बना। 12 जुलाई 1994 में
12 जुलाई 1994, यानी कि जो 3 जिले बने थे उनसे 3 साल बाद 31वां जिला बना हनुमानगढ़, जो कि श्री गंगानगर से अलग होकर के बना 12 जुलाई 1994। फिर 32वां जिला बना, 32वां जिला जो बना वो बना 19 जुलाई 1997, यानी कि वापस 3 साल बाद फिर से 32वां जिला बना करौली, जो कि सवाई माधोपुर से अलग होकर के बना, सवाई माधोपुर से अलग होकर के 32वां जिला बना करौली, जो कि 19 जुलाई 1997 को पुनः 3 साल बाद इसका जिले का गठन हुआ। उसके बाद 32 के बाद 33वां जिला कौन सा है ये बता ही चुकी हूँ मैं। 32 के बाद 33वां जिला प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को जो है प्रतापगढ़ है जो नया जिला बना। और ये किस किस से मिलकर के बना है प्रतापगढ़ नया जिला? 3 जिलों से मिलकर के बना है, उदयपुर, चित्तौड़, प्रताप। ऊंची बांस से प्रताप बना, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़, बांस से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन सब से मिलकर के बना है। इसके अलावा अगर नगर निगमों की बात करें तो राज्य में वर्तमान में नगर निगम है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, यानी कि 7 नगर निगम हैं। 7 नगर निगम है, कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, यानी कि जो 7 संभाग हैं वही 7 क्या हैं? नगर निगम भी हैं। 30 जून 2008 को अजमेर नगर निगम तथा 2 अगस्त 2008 को बीकानेर नगर निगम का गठन हुआ। यानी कि नगर निगम की बात करें तो जुलाई में तो अजमेर नगर निगम की और अगस्त में 2008 में बीकानेर नगर निगम का गठन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान जिलों की आकृतियां। राजस्थान के जो जिले हैं वो अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं, तो उन सब की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले है सिक्कर। तो सिक्कर जो है वो किस प्रकार का नजर आता है? वो कटोरे जैसी आकृति लिए नजर आता है, यानी कि प्यालाकार या अर्धचंद्राकार या कटोरे नुमा आकृति जो है वो सिक्कर की होती है। अभी मैप में हम दोबारा से देख लेंगे एक बार। इस तरीके से चित्तौड़ का जो न इसका सिक्कर जो है वो इस तरीके से है। अभी देखिएगा एक बार, इसमें मैप में चलते हैं एक बार वापस। ये देखिए, जूम करके देखते हैं हम सिक्कर को। ये देखिए सिक्कर, यहाँ से इस तरीके से ये सिक्कर है। ये क्या है? सिक्कर है, जो कि किस तरीके की आकृति है? ये कटोरे नुमा आकृति है, यानी कि सिक्कर की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? कटोरी नुमा। चलिए आगे देखते हैं हम, इसी में मैप में देखते हैं, सारे मैप में ही पढ़ लेते हैं। जयपुर, जयपुर की जो आकृति है वो है सुरही के समान। देखिए कैसे, सुरही एक बर्तन होता है जिसके ऊपर जो गर्दन होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो देखिए यहाँ से जयपुर है इस तरीके से, ये है जयपुर, ये जयपुर। देखिए ये जयपुर की आकृति है, ये गर्दन है सुरही की। तो सुरही के आकार का जो है वो जयपुर संभाग है, संभाग नहीं सॉरी, जयपुर जिला जो है वो किसके आकार का है? जयपुर जो है वो सुरही, सुरही जो होती है लंबी गर्दन की आकृति उसके जैसा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात कर लें इधर भरतपुर की। तो देखिए ये जो भरतपुर है, ये देखिए ये इस तरीके से ये दिख रहा है आपको भरतपुर। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए ये कैसा नज़र आ रहा है आपको? ये यहाँ पे ये है हमारा भरतपुर संभाग। ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई गिलहरी बैठी है और बैठ के कुछ खा रही है। तो बैठी हुई गिलहरी के समान जो आकृति है वो किसकी है? वो है भरतपुर की। चलिए आगे हम बात करते हैं दौसा की। तो यहाँ पर देखिए ये रहा दौसा, ये रहा हमारा दौसा, ये रहा दौसा। ये दौसा ये धनुष की आकृति का है। देखिए यदि यहाँ पे वो जो रस्सी से बंधी हुई होती है वो बांध दे तो ये क्या बन जाएगा? एक धनुष बन जाएगा इस तरीके से। तो धनुष की आकृति जो है वो किसकी होती है? धनुषाकार जो है वो दौसा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ये जो है ये देखिए क्या आकृति बन रही है। यहाँ पे ये देखिए ये इस तरीके से ये आकृति क्या बन रही है? ये जो आकृति है ये है बतख की आकृति, बतख जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो ये किस किस की है? ये करौली और धौलपुर को यदि मिला दिया जाए तो ये आकृति बनेगी बतख के समान, बतख की जैसी।
इसके अलावा इधर हम बात करें टोंक की, ये देखिए टोंक की आकृति नज़र आ रही है आपको। ये जो टोंक है ये है बिल्कुल राजस्थान के जैसा। राजस्थान की आकृति भी कुछ कुछ ऐसी ही है। इधर की साइड में राजस्थान में ये हमारा हाड़ौती का क्षेत्र है, ये पूर्वी भाग, और ये सब इधर जोधपुर जैसा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, ये राजस्थान की जैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पे अजमेर के पास आ जाएं हम, इधर ये रहा हमारा अजमेर। तो अजमेर की आकृति है यहाँ पे, ये देखिए ये अजमेर है, और ये अजमेर किस तरीके का है, ये त्रिभुज के जैसा है। त्रिभुज के जैसा है, यदि हम इसको थोड़ा सा सीधा कर दें तो ये देखिए त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो ये त्रिभुजाकार जो होता है वो क्या है, अजमेर है। इसके अलावा इधर आ जाएं भीलवाड़ा। तो ये देखिए भीलवाड़ा, ये रहा, ये आकृति है किसके आकार की, ये आयताकार है। आयताकार आकृति जो है वो किसकी हो गई, भीलवाड़ा की हो गई। इसके अलावा हम बात करें राजसमंद की, तो देखिए ये है राजसमंद, यहाँ पे ये रहा राजसमंद, ये हमारा हो गया राजसमंद। तो ये जो आकृति है ये तिलक के जैसी है। राजसमंद की जो आकृति है वो किसकी जैसी हो गई, तिलक के जैसी हो गई। नेक्स्ट हम बात करें इधर चित्तौड़ की, चित्तौड़ का रावत भाटा, तो घोड़े की नाल जैसा है। रावत भाटा जो है वो घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पर ये चित्तौड़ का हिस्सा जो है ये इल्ली जैसा दिखाई देता है, ये इल्ली जैसा दिखाई देने वाला है चित्तौड़। और देखिए ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा सिरोही, ये बैठे हुए मेंढक जैसा दिखाई देता है। ये मेंढक का मुंह है और इधर से ये ऐसे करके बैठा हुआ है, इधर से ये मेंढक का मुंह है इस साइड में। तो ये हमको दिखाई देता है किसके जैसा, बैठे हुए मेंढक जैसी दिखाई देती है आकृति, जो कि किसकी है, सिरोही की है। इसके अलावा जोधपुर की बात करें, यहाँ पे हम जोधपुर की बात करें तो ये मोर जैसी आकृति है जो जोधपुर की दिखाई देगी। मयूराकार है जोधपुर की आकृति, मयूराकार, ठीक है। अगर हम बात करें जैसलमेर, तो ये जो जैसलमेर है ये पतंग के जैसी आकृति है। ये जैसलमेर की आकृति पतंगाकार, या इसको अलग से अगर बहुभुज के रूप में देखें तो सप्तभुज की जैसी आकृति भी है, ये सप्तभुज की जैसी। उसके अलावा बात करते हैं हम उदयपुर की। ये जो उदयपुर की आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। ये आकृति किसकी जैसी है, ऑस्ट्रेलिया की जैसी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा भी और अगर कुछ रह जाता है तो वो देखते हैं। देखिए सिक्कर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर अनियमित चतुर्भुज, जोधपुर मयूराकार, बाड़मेर लगभग भारत जैसा। देखिए बाड़मेर और देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा, ये देखिए ये है हमारा क्या, बाड़मेर। यदि इसको थोड़ा सा ऊपर यूं और बढ़ा दिया जाए तो ये पूरा भारत जैसा दिखता है। तो बाड़मेर की आकृति है ये लगभग भारत जैसी है, बिल्कुल सही है। और देखिए दौसा धनुषाकार, करौली और धौलपुर मिला के बतख के आकार की हैं, टोंक चतुर्भुजाकार, अजमेर त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा आयताकार, घोड़े की नाल जैसा है, ये चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों की बात करी। बहुत कुछ ट्रिक्स भी हमने देखी। वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये सब चीज़ें याद हुई कि नहीं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।